विष्णु के बच्चे वैष्णव, शिव के बच्चे शैव, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। तो अभी ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं। ये ब्रह्मा और ब्राह्मण से बने हुए बच्चे जो हैं वो ही वैष्णव संप्रदाय बनेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है तो ब्राह्मण सो वैष्णव संप्रदाय बनते। तो बताया कि तुम वैष्णव संप्रदाय बच्चे जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हो, तुम पहले पहले विष्णु संप्रदाय थे कि शैव संप्रदाय थे? किसके बच्चे थे? हर एक बच्चा अपने बाप को फॉलो करता है, फॉलो करने वाले को फॉलोअर कहा जाता है। तो तुम विष्णु संप्रदाय से भी ऊपर शैव संप्रदाय वाले थे। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। शंकर को सबसे ऊपर रख देते हैं। देव देव ब्रह्मा देव, फिर ऊपर विष्णु देव, फिर उससे ऊपर महादेव। तो महादेव शिव की कोटि का हो गया। दोनों एक नहीं है। शिव भगवान है, वो सदैव कल्याणकारी है। आज भी कल्याणकारी, कल भी कल्याणकारी और आगे भी कल्याणकारी, और कल भी कल्याणकारी था। एक क्षण भी अकल्याणकारी नहीं। लेकिन वो जब इस संसार में आता है तो एक आत्मा जिसमें प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथधारी वो व्यक्तित्व है जिसे मुसलमान लोग आदम कहते हैं। सृष्टि का पहला पुरुष, आदम की औलाद आदमी। हम सब क्या हैं? आदम की औलाद हैं। क्रिश्चियन लोग उसको कहते हैं एडम, जैनी लोग उसको कहते हैं आदिनाथ, हिंदुओं में कहा जाता है आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण। पुराने थे, पुराना पुरुष कौन है? वो आदिदेव है। तो उस आदिदेव में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। प्रवेश करके पहले उसको आप समान बनाता है। कैसा बनाता है? आप समान। तो शंकर है ना, शंकर का काम क्या बताते हैं? शंकर ने क्या किया? बड़े से बड़ा काम है जो कोई धर्म पिता ने नहीं किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, किसी ने भी नहीं किया। ब्रह्मा ने नहीं किया, विष्णु ने नहीं किया। सब वो उस काम से डरते हैं। वो हिम्मत का काम किसने किया? क्या काम किया है? विष पिया और इस विषैली दुनिया का संहार भी किया। क्या विषय विकारों की दुनिया का क्या किया? संहार भी किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए, उन्होंने अपने अपने धर्म की धारणाएं तो स्थापन कर दी मनुष्यों के बीच में, लेकिन पुरानी परंपराओं का त्याग किसी ने नहीं कराया। पुरानी घिसी पिटी परंपराओं के ऊपर गुरु लोग चलते रहे, अपने फॉलोअर्स को चलाते रहे, क्योंकि डरते थे। क्योंकि पुराने जो धर्म गुरु बैठे हुए हैं, अगर हम उनका मुकाबला करेंगे तो वो हमको ऐसे ही निचोड़ देंगे। तो कोई ने भी मुकाबला नहीं किया, कोई ने अधर्म का विनाश नहीं किया। जो भी धर्म आए वो सब झूठ की ओर बढ़ते चले गए, असत धर्म बनते चले गए। नई चीज सतो प्रदान होती है, पुरानी चीज सतो प्रदान होती है। नया मकान है, छोटा बच्चा है, सुखदाई होगा या दुखदाई होगा? सुख देता है। ज्यों ज्यों पुराना होता जाएगा दुखदाई। दुनिया की हर चीज की यही हालत है। क्या? पहले सुखदाई, फिर जितना पुराना हो गया लास्ट में दुखदाई। तो ये दुखदाई जो सृष्टि है उसमें ये धर्मों की भी यही हालत है।
सभी धर्मों की ये हालत है, चाहे इब्राहिम का इस्लाम धर्म हो, चाहे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म हो। हाँ जी, तो बताया दुनिया की हर चीज पहले सुखदाई सतो प्रधान, फिर अंत में दुखदाई तमो प्रधान बन जाती है। तो धर्म भी, जितने भी दुनिया में धर्म है वो पहले पहले सुखदाई, धर्म पिताएं भी सुखदाई थे, फिर उनके जो भी फॉलोअर्स आते गए वो नीची कोटि के होंगे या ऊंची कोटि के होंगे, उन्होंने डब्बा गोल कर दिया। सब धर्म अभी असत धर्म बन गए, पहले सतो प्रधान थे अभी तमो प्रधान बन गए। उन तमो प्रधान धर्मों की तमो प्रधानता को खंडन करने का साहस किसी के अंदर नहीं था, कोई धर्म पिता के अंदर नहीं, कोई महात्मा के अंदर नहीं, कोई विद्वान पंडिताचार्य के अंदर नहीं। सिर्फ बोलते हैं ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, लेकिन खंडन किसी के बस का होता नहीं। अंत में जो जब परम पिता परमात्मा आता है, रूहों का बाप, रूहानी बाप, तो जिस पहले मनुष्य में प्रवेश करता है वो तो जानता है ना, इतनी बड़ी 500-700 करोड़ की सृष्टि में वो आदम कौन है, वो उसी में प्रवेश करता है। और प्रवेश करके उसको आप समान बनाता है। पहले आप समान का मतलब कैसे? दुनिया में जो भी आत्माएं आई आत्म लोक से, रूहों के लोक से, ब्रह्म लोक से, परम धाम से इस दुनिया में आके शरीर धारण किया, वो पहले सतो प्रधान थी या तमो प्रधान थी? जब आती हैं तो भगवान के घर से आती है सतो प्रधान थी, नीचे संग के रंग में आकर के तमो प्रधान बन गई। तो उन आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती पुराना कौन है? जो भी आत्माएं ऊपर से नीचे आई 500-700 करोड़, उनमें सबसे कोई पुरानी आत्मा है शरीर धारण करने वाली? कौन? वो सबसे ज्यादा पुरानी होने के कारण ज्यादा तमो प्रधान बनेगी कि ज्यादा सतो प्रधान बनेगी? ज्यादा, सबसे ज्यादा तमो प्रधान वो बनती है। एक राजा का बच्चा हो और एक साहूकार का बच्चा हो और गरीब के बच्चे हों, ये सारे ही कुसंग में आ गए, चोर डकैत लफंगों के। अब ज्यादा नीचे कौन गिरेगा? राजा का बच्चा ज्यादा नीचे गिरेगा। तो ये मनुष्य सृष्टि में जो पहले पहले आत्मा आदम के रूप में मनुष्य ने पहचानी, पहला आदमी, वो सबसे पुराना है। और औलाद किसकी है? देवताओं की औलाद है, मनुष्यों की औलाद है, राक्षसों की औलाद है या भगवान की औलाद है? वो डायरेक्ट भगवान की औलाद है। तो उसमें सबसे जास्ती ताकत होगी या कम ताकत होगी? तो जब कुसंग में आएगा सबसे जास्ती नीचे गिरेगा या कम गिरेगा? सबसे जास्ती पतित से पतित